रोड के बाजू में जो ग्रीनरी खड़ी हो रही है और इधर समुद्र के बाजू में ये जो पूरी तरह से जो चौपाटी बनी हुई है, ये हजारों लाखों लोगों को घूमने के लिए एक ऑक्सीजन पार्क जैसा बना हुआ है। तो ये इन्वायरमेंट के लिए सपोर्ट में प्रोजेक्ट है, इन्वायरमेंट के लिए विरोध करने लायक नहीं है। वर्ली बांद्रा जब बन रहा था तो उसकी बेसिक कीमत 420 करोड़ रुपए थी, जो पहला टेंडर हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन को दिया था। 420 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है वो 1800 करोड़ रुपए तक गया। 1400 करोड़ रुपए ये जनता के जेब से जा रहे हैं। अटल ब्रिज बनने के कारण कितना आसानी हुई, कितना प्रदूषण कम हुआ, ट्रैफिक जाम कम हुआ। एक तरफ विकास के काम करते समय इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना, ये पूरी तरह से वर्ल्ड प्राइड ऐसे प्रोजेक्ट है। मुंबई में 95-2000 में जब था तो पूरा ये हाईवे बनाने के बारे में सोचा गया था कि मनमाड के नीचे से टनल बनाने की बात। और उस समय अगर थोड़ा इन्वायरमेंट वाले और बाकी लोग सहयोग करते तो आज इतने सालों तक लोगों को जो तकलीफ सहन करनी पड़ रही थी ये नहीं पड़ती। कितना अच्छा लोगों को फायदा हुआ है। और पूरे शहर के अंदर का जो रोड था उसका ट्रैफिक जाम, पोल्यूशन भी कम हुआ। तो मुझे लगता है कि इस समय पर लोगों का पॉजिटिव रुचि और सकारात्मकता रहेगी तो बहुत अच्छा होगा। अब ये रोड के बाजू में जो ग्रीनरी खड़ी हो रही है और इधर समुद्र के बाजू में ये जो पूरी तरह से जो चौपाटी बनी हुई है, ये हजारों लाखों लोगों को घूमने के लिए एक ऑक्सीजन पार्क जैसा बना हुआ है। तो ये इन्वायरमेंट के लिए सपोर्ट में प्रोजेक्ट है, इन्वायरमेंट के लिए विरोध करने लायक नहीं है। हम इस बात को लोगों को समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि ये सब प्रोजेक्ट हमारी इकोलॉजी, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने वाले हैं। मुझे लगता है कि ये अविस्मरणीय है। वर्ली बांद्रा जब बन रहा था तो उसकी बेसिक कीमत 420 करोड़ रुपए थी, जो पहला टेंडर हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन को दिया था। और बाद में कोर्ट केसेस, लोगों का विरोध, कभी आम्बेडकर जी का स्मारक नाईसा नष्ट होगा, सावरकर का स्मारक नष्ट होगा, इतनी प्रकार की बातें लोगों ने लगाई। कोर्ट केसेस हुई, मच्छीमारों का धंधा समाप्त होगा। अब कोई मच्छी तो ये तो पूरा गंदा पानी है, या एक भी मच्छी नहीं है। पर इन सब के विरोध करने के कारण क्या हुआ कि 420 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है वो 1800 करोड़ रुपए तक गया। मुझे बताया कि अटल ब्रिज के लिए उस समय जब मैंने परमिशन के लिए एनवायरमेंट की कमेटी बनी थी तो मैं विशेष रूप से याद करूंगा नाना चुड़ासमा और मुकुल पटेल, रजनी पटेल की पत्नी और कुमार केतकर, ये 3 लोगों की कमेटी, जो लोग सत्ता के मुख्य संपादक थे, लोगों का हियरिंग लिया गया था। तो उसके ऊपर इतने लोगों ने ऑब्जेक्शन दिया कि अटल ब्रिज नहीं बनना चाहिए। अब अटल ब्रिज बनने के कारण कितना आसानी हुई, कितना प्रदूषण कम हुआ, ट्रैफिक जाम कम हुआ। और अभी एयरपोर्ट नया मुंबई का बना, उससे कितनी सुविधाएं मिल गई। मुझे लगता है कि अब एक तरफ विकास के काम करते समय इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना, और दूसरी ओर ये जो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के प्रति जो एक एक्सट्रीम दृष्टिकोण लेकर इसका विरोध करते हैं उनको समझाने की कोशिश करना। ये दोनों का एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना और विकास के प्रोजेक्ट को लेकर आगे जाना, इसका सुवर्ण मध्य रखकर एक दृष्टिकोण लेकर हमको चलना होगा। ये पूरी तरह से वर्ल्ड प्राइड ऐसे प्रोजेक्ट है। इसकी क्वालिटी, इसके डिजाइन, इसकी ग्रीनरी, ये सब अपने आप में एक स्टैंडर्ड स्थापित करते हैं। और देखो कितना अच्छा ये प्रोजेक्ट में जो लोहे का ब्रिज दिख रहा है, इसके बारे में ये क्यों बनाया गया, क्योंकि जब ये पूरे ये जो कंक्रीट के पिलर है, इसके नीचे में लोगों ने कहा, मच्छीमारों ने, कि भाई यहाँ हम लोग अपनी बोट कैसे आएगी, तो उसके लिए ये स्पेशल खर्चा करके बना। अब यहाँ कोई बोट आती नहीं, बोट इसके नीचे से भी जा सकती, इतना बड़ा जहाज कोई आता ही नहीं। वास्तविक ये करने की जरूरत नहीं थी, पर वो लोगों का आग्रह था, बना। अब कोई बड़ी बोट भी यहाँ तक आ सकती है, पर वो अभी कोई आ भी नहीं रही, आने की संभावना भी नहीं थी। छोटी बोट तो आ रही है, ये गाँव की आने वाली। और आज एक प्रकार से ये भी एक मार्वलस डिजाइन बना।